हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी वॉइस जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो दुल्हन एक रात की को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की कहानी है मेट्रो की खूबसूरत बला। आज ऑफिस के लिए काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए भागते हुए मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा। मेरे लिए लेट होना कोई नई बात नहीं थी, यह तो रोज़ का हो जाता था। मैंने जल्दी से टोकन लिया और प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो गया। जल्द ही मेट्रो आ गई और मैं उसमें चढ़ गया। आज भीड़ कम थी और सीटें खाली। बैठने की जगह मिल गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मोबाइल निकाला और गाने सुनने लगा। अभी मुश्किल से 4 स्टॉप ही निकले थे कि एक अजीब सी पर सुंदर सी लड़की दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसने काले रंग की साड़ी और काले रंग की छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। पर सबसे अजीब तो यह था कि नेल पॉलिश से लेकर लिपस्टिक तक काले रंग की थी। पर सच कहूँ, वह किसी मिस इंडिया से कम नहीं लग रही थी। वह चलते हुए आई और ठीक मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई और इधर-उधर देखने लगी। मेट्रो में बैठे सभी जवान और बूढ़े उसी को देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर सभी लड़कियां जलन भरी नज़रों से उस लड़की को ताड़ रही थी। और देखे भी क्यों नहीं, उसकी नीली आंखें और गोरा रंग देखने ही लायक था। जल्द ही मेट्रो ने एक स्टेशन को पार कर लिया और अब मेट्रो अंडरग्राउंड में भाग रही थी। तभी मेरी नज़र सामने गई। वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। मुझे लगा वो किसी स्टेशन पर उतर गई होगी और तभी अचानक मैं डर गया। वह लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी और मुझे ही देख रही थी। वैसे दोस्तों, मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर मुझे भूतों से डर ज़रूर लगता है। क्योंकि आप इंसान से लड़ सकते हैं, पर जो दिखाई नहीं दे सके उससे कैसे लड़ें? इसलिए भूतों से सोच समझकर पंगा लेना चाहिए। मुझे उस लड़की में कुछ तो गलत लग रहा था, पर यह एक वहम भी हो सकता था या फिर इत्तेफाक। आज पता नहीं क्या हो गया था। मेट्रो में लोग चढ़ ही नहीं रहे थे और मेरी वाली साइड तो खाली ही हो गई थी और अब बस मैं और वह लड़की रह गए थे। मेरा तो बुरा हाल हो रहा था। एक तो वो अजीब थी और दूसरी तरफ इतनी सुंदर कि नज़र ना चाहते हुए भी बार-बार बस उसके चेहरे पर ही जा रही थी। मैंने पूरे जीवन में इतना प्यारा चेहरा नहीं देखा था और ऊपर से हर थोड़ी देर में हवा की वजह से बार-बार उसके बाल उसके चेहरे पर आ जाते। लगता था जैसे उसे मालूम था कि मैं उसको देख रहा हूँ, इसलिए बार-बार मुझे देखकर अपने बाल ठीक करने लगती। तो कभी अपना मुंह फेर लेती मुझे देखकर। लगता था जैसे कुछ कहना चाह रही हो। तभी अचानक मेट्रो बीच अंडरग्राउंड में रुक गई। चारों ओर अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और अचानक मेट्रो की लाइट बुझने और जलने लगी। मैं डर गया और बिना किसी कारण अनाउंसमेंट होने लगी मेट्रो में कि जो यात्री अंडरग्राउंड जाना चाहते हैं, यहाँ से मेट्रो बदलें। और तभी मेट्रो का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। यह सब देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। लेकिन मेरी आंखें उस वक्त चक्कर खा गई जब वह प्यारी सी लड़की अचानक अपनी सीट से उठकर दरवाजे से नीचे उतर गई और मैं यह सब देखता रहा। मैंने पीछे से उसे कई बार आवाज़ लगाई कि ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, वहाँ मत जाओ, ये तुम क्या कर रही हो। पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और चली गई। लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता था। हो सकता था कि वह किसी मुसीबत में फंस जाए। इसलिए मैंने मेट्रो से छलांग लगा दी और मैं भी उसके पीछे भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद मुझे वह नज़र आ गई।
मैंने फ़ौरन जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से बोला कि क्या हो गया है तुम्हें? यह सब क्यों कर रही हो? चलो, वापस चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। यह सब सुनकर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। अचानक उसके हाथ से कुछ चिपचिपा सी चीज़ निकलने लगी। काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक सामने से मेट्रो तेज़ी से आने लगी। मैंने देखा मैं पटरी पर खड़ा हूँ और मैंने उस लड़की से कहा, अरे जल्दी यहाँ से हटो, मेट्रो आ रही है। अचानक मेट्रो की तेज़ रोशनी हम पर पड़ती है और मेरे होश उड़ जाते हैं। वह लड़की अब बिल्कुल ही बदल गई थी। इतना भयानक थी वो लड़की, बोल भी नहीं सकता। वो एक चुड़ैल थी। उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे पटरी पर गिरा दिया और कस के पकड़ लिया मेरा हाथ। मेट्रो तेज़ से मेरी तरफ आ रही थी और दूसरी तरफ उस चुड़ैल ने मुझे पकड़ रखा था। अब लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा। तभी मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करी और ऑन करके उस चुड़ैल की आंखों में मारा और इससे वो बुरी तरह चीखने लगी और मैंने तेज़ी से अपने आप को छुड़ाया और पटरी से छलांग लगा दी। बस 1 इंच की दूरी से मैं बाल-बाल बच गया। बस एक चीख वही मुझे सुनाई दी। लगा जैसे वो मेट्रो के नीचे दब गई। मैं फ़ौरन तेज़ी से भागा और जितनी जान थी अगले स्टेशन तक जाने में लगा दी। जल्द ही मैं ऑफ़िस पहुंच गया और अपनी जान बचा ली। जान तो बच गई पर ऑफ़िस के लिए लेट हो गया। पर अपने मैनेजर को क्या बोलता कि एक खूबसूरत बला ने लगभग मेरी जान ले ही ली थी। और खूबसूरत बला भी ऐसी जिसे कोई अपने सपने में भी नहीं मिलना चाहेगा। मैं जानता था कि कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। क्या आपने विश्वास करा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। आपको क्या लगता है कि ये कहानी मनगढ़ंत है या सच में कुछ ऐसा होता है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।